अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पवन साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है, नामांकन स्वीकार कर लिया है। अब 3 नवंबर को जब चुनाव होंगे तो देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हैं या जो बाइडेन बाजी मारते हैं। अब ट्रंप बाजी मारे या जो बाइडेन बाजी मारे ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में जहां अपने 4 साल के कार्यकाल के काम गिनाए, वहीं जो बाइडेन पर करारा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन चीन के एजेंट हैं और अगर बाइडेन चुनाव जीतते हैं तो हमारे देश पर चीन का कब्जा हो जाएगा। इसके अलावा माइक पेंस, जो कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी हैं, माइक पेंस ने बाइडेन को चीन का चीयर लीडर करार दिया है। इसके साथ ही वामपंथियों का ट्रोजन हॉर्स भी करार दे दिया है। और भी कुछ बड़ी बातें कही हैं ट्रंप ने और माइक पेंस ने। क्या है वो सब इस विस्तृत रिपोर्ट में आपको बताएंगे। मेलानिया ट्रंप, जो कि ट्रंप की पत्नी है, उन्होंने किस तरह एक एक करके सारे मुद्दों को सामने रखा है, अपने पति की कामयाबियों को सामने रखा है, अपने पति के द्वारा किए गए कार्यों को सामने रखा है और जनता से किस अंदाज में वोट मांगे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और अमेरिकी राजनीति के इतिहास में पहली बार विदेश मंत्री, दरअसल अमेरिका की द्विदलीय राजनीति में विदेश मंत्री किसी एक पॉलिटिकल लाइन को नहीं पकड़ता है, वो इन सब चीजों से थोड़ा हटकर रहता है, लेकिन पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्रंप का पक्ष लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का पक्ष लेते हुए माइक पोम्पियो ने साफ साफ कह दिया है कि चीन का घमंड और चीन के आक्रामक रुख से अगर कोई निपट सकता है तो वो ट्रंप ही निपट सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से रिपब्लिकन्स का जोश हाई है और ट्रंप ने अपने संबोधन में क्या कहा, माइक पेंस ने क्या कहा, मेलानिया ट्रंप ने क्या कहा, माइक पोम्पियो कैसे कर रहे हैं राष्ट्रपति का समर्थन। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी जो बाइडेन पर चीन को लेकर जोरदार हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन हमारे देश पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अमेरिका की जनता ने उन्हें दोबारा चुना तो वह कोरोना संकट के लिए पेचिंग को जवाबदेह ठहराएंगे। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन का एजेंडा मेड इन चाइना है और मेरा एजेंडा मेड इन अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वह दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो आने वाले 4 वर्षों में हम अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बनाएंगे, हम देश में अवसर बढ़ाएंगे और मेडिकल सप्लाई चेन को वापस अमेरिका में लाएंगे। हम अपनी चीन पर से निर्भरता को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वाशिंगटन में लोग मुझसे कह रहे थे कि चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो, उसे हमारी नौकरियों की चोरी करने दो, लेकिन मैंने अमेरिकी जनता को वचन दिया था, हमने इतिहास में चीन के खिलाफ सबसे कड़ा, सबसे साहसिक, सबसे जोरदार एक्शन लिया। कोरोना वायरस महामारी की ओर इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका और पूरी दुनिया को शताब्दी की महामारी का सामना करना पड़ रहा है। इस महामारी को चीन ने पूरी दुनिया में फैलने दिया। ट्रंप ने कहा कि 3 अलग अलग वैक्सीन फाइनल ट्रायल पर हैं, हम एडवांस में ही उनका उत्पादन कर रहे हैं ताकि उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसी साल हम सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन ले आएंगे, हम मिलकर वायरस को हराएंगे। इससे पहले ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया और अपने साथी अमेरिकियों से कहा कि इससे पहले 2 दलों, 2 दृष्टिकोण, 2 नीतियों या 2 एजेंडों के बीच मतदाताओं की पसंद इतनी स्पष्ट कभी नहीं थी। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव कराए जाने हैं। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के आखिरी दिन गुरुवार को व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में नामांकन स्वीकार किया। ट्रंप ने नामांकन स्वीकार करते हुए कहा, मेरे साथी अमेरिकियों, आज रात तहे दिल से आभार और पूरी सकारात्मकता के साथ मैं गर्व के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा, मैं आज रात आपके समर्थन के साथ यहां खड़ा हूं। पिछले 4 शानदार वर्षों में हमने जो असाधारण प्रगति की है उस पर गर्व है और अगले 4 वर्षों में भी हम अमेरिका के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति के तौर पर नए कार्यकाल में हम फिर से इतिहास की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, जल्द ही सबको रोजगार देंगे, आय बढ़ेगी और रिकॉर्ड समृद्धि हासिल करेंगे। ट्रंप ने मौके पर मौजूद करीब 1500 लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रिपब्लिकन पार्टी लाखों डेमोक्रेट्स, निर्दलीय और जो भी अमेरिका की महानता और अमेरिकी लोगों
या बड़े दिल में विश्वास रखते हैं, उनके स्वागत के लिए एकजुट, दृढ़ और तैयार हैं। ट्रंप पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ मंच तक आए थे। उनकी बेटी इवांका ट्रंप ने उनका परिचय दिया। इससे पहले बुधवार को माइक पेंस ने भी एक बार फिर पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति का नामांकन स्वीकार किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से होगा। वहीं उपराष्ट्रपति माइक पेंस के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस को उतारा है। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अमेरिकी नागरिकों को आगाह किया कि यदि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जीत जाते हैं तो उनके शहरों में हिंसा फैल जाएगी। पेंस ने बाइडेन को चीन का चीयरलीडर और कट्टरपंथी वामपंथ का ट्रोजन हॉर्स बताया। यूनानियों ने ट्रॉय शहर में दाखिल होने के लिए लकड़ी का घोड़ा बनाया था, जिसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। यूनानी सैनिक इस घोड़े में छुप गए थे। ट्राय के लोग घोड़े को किले के अंदर ले गए और यह उनकी हार का कारण बना था। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन 61 वर्षीय पेंस ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया था। इस दौरान लोगों ने 4 साल और के नारे लगाए। पेंस ने नामांकन स्वीकार करते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि अमेरिका को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 4 साल व्हाइट हाउस में चाहिए। पेंस ने कहा कि बाइडेन उन नीतियों को आगे बढ़ाएंगे जो सड़कों को असुरक्षित कर देगी और अमेरिकी शहरों में हिंसा होगी। उन्होंने मतदाताओं को आगाह करते हुए कहा, सच्चाई यह है, आप जो बाइडेन के अमेरिका में सुरक्षित नहीं रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से होगा। वहीं उपराष्ट्रपति माइक पेंस के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उतारा है। बाल्टीमोर के फोर्ट मैकहेनरी में अब से अपने भाषण में पेंस ने कहा, जो बाइडेन कम्युनिस्ट चीन के एक चीयरलीडर हैं, उन सभी शुल्कों को निरस्त करना चाहते हैं जो अमेरिकी श्रमिकों को बराबरी का मौका दे रहे हैं। और उन्होंने वैश्विक महामारी के बाद चीन से सभी तरह की यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का भी विरोध किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने अचानक बुधवार को यहां पहुंचकर सभी को चौंका दिया था, जब पेंस की उम्मीदवारी हासिल होनी थी। पेंस ने अपने संबोधन में बाइडेन की हर नीति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाइडेन कट्टरपंथी वाम के ट्रोजन हॉर्स से अधिक कुछ नहीं है। पेंस ने कहा कि अगर मतदाता एक ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं जो हमारी विरासत के अपमान पर चुप रहे, तो ट्रंप आपके लिए नहीं है। उन्होंने कहा, आप देखेंगे कि उनका एजेंडा स्पष्ट है। जो बाइडेन कट्टरपंथी वाम के ट्रोजन हॉर्स से अधिक कुछ नहीं होंगे। पहले कभी चुनाव में पसंद इतनी स्पष्ट नहीं थी और पहले कभी इतना कुछ दांव पर नहीं था। विस्कॉन्सिन में एक काले व्यक्ति को पुलिस द्वारा रविवार को गोली मारे जाने की घटना के खिलाफ प्रदर्शन होने के बीच उन्होंने यह कहा। हाल ही में पुलिस की बर्बरता से एक और काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत होने के बाद देश भर में हुए प्रदर्शनों को इस घटना ने हवा दे दी है। इससे पहले पेंस ने कहा था, और पिछले 4 साल में मैंने देखा कि राष्ट्रपति को कई बार निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अमेरिका के लोगों से किए वादों को पूरा करने के लिए संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कहा, इसलिए जो विश्वास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुझ में दिखाया, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन और ईश्वर की कृपा से मैं विनम्रतापूर्वक अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के आपके नामांकन को स्वीकार करता हूं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिकी जनता से कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो चीन और उसकी घातक आक्रामक प्रवृत्ति से लोहा ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अमेरिका और दुनिया में कोरोना वायरस के माध्यम से मौत और आर्थिक तबाही फैलाने को लेकर इस कम्युनिस्ट देश के विरुद्ध न्याय नहीं होता। पोम्पियो ने अपनी ही सलाह के विपरीत जाकर यह बात कही। साथ ही उन्होंने द्विदलीय राजनीति से अमेरिका के विदेश मंत्रियों को अलग रखे जाने की लंबी परंपरा को भी तोड़ दिया। उन्होंने अमेरिकियों से अपील की, यदि वे देश को सुरक्षित चाहते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप का फिर चुनाव करें। उन्होंने यरूशलेम से रिपब्लिकन नेशनल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के लगभग हर हिस्से में साहसी पहल की है। पोम्पियो ने हाल के समय में चीन द्वारा भारत के विरुद्ध एवं रणनीतिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में उठाए गए कदमों को लेकर ट्रंप प्रशासन की ओर से इस कम्युनिस्ट देश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह पक्का किया कि अमेरिका में राजनयिक के रूप में नजर आ रहे सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जासूस या तो सलाखों के पीछे जाएं या स्वदेश लौटें। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने चीन के साथ विचित्र तरीके के अनुचित व्यापार व्यवस्था को समाप्त किया, जिसके कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। रिपब्लिकन सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरे जोश के साथ
प्रचार प्रसार करने का सारा दारोमदार उनके परिवार ने संभाला और ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनाने की अमेरिकियों से अपील करते हुए उनके राजनीतिक, आर्थिक और विदेशी उपलब्धियों का जमकर उल्लेख किया। अब तक प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप और उनकी बेटी टिफनी ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन को संबोधित कर चुकी हैं। उनकी दूसरी बेटी एवं वरिष्ठ सलाहकार 38 वर्षीय इवांका ट्रंप ने सम्मेलन के अंतिम दिन भाषण दिया। रोज गार्डन से सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रथम महिला ने कहा, डोनाल्ड ऐसे पति हैं जो मेरे हर काम में मेरा साथ देते हैं। उन्होंने नेतृत्व की भूमिकाओं में अभूतपूर्व संख्या में महिलाओं को रखकर अपना प्रशासन खड़ा किया है और ऐसा माहौल तैयार किया है जहां अमेरिकी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने विभिन्न विचारों का स्वागत किया है और असाधारण सोच विचार को प्रोत्साहित किया है। मेलानिया ट्रंप ने कहा, मैं जानती हूं कि मैं अपने पति और परिवार की तरफ से बोल रही हूं जब मैं यह कहूंगी कि हम शुक्रगुजार हैं कि आपने उन्हें अपना राष्ट्रपति बनाने में भी भरोसा दिखाया है और यह कि हम इस अतुल्य देश की और 4 साल सेवा कर पाने में बेहद सम्मानित महसूस करेंगे। मेलानिया ने कहा कि अमेरिकियों को ट्रंप को और 4 साल अपना राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ बनाए रखने की जरूरत है। मेलानिया ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में नस्ली अशांति एक कड़वी सच्चाई है और हमारे इतिहास के कुछ हिस्सों पर हमें गर्व नहीं है। उन्होंने देश में सामाजिक सौहार्द की अपील के लिए अपने आव्रजन की कहानी याद करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, अमेरिका उनके दिल में बसता है। उन्होंने कहा, आप सभी की तरह मैंने भी हमारे देश में नस्ली अशांति के बारे में गौर से सोचा है। यह एक कड़वी सच्चाई है और इस कारण हमारे इतिहास के कुछ हिस्सों पर हमें गर्व नहीं है। मैं लोगों को अतीत से सीखते हुए अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करती हूँ। मई में मिनियापोलिस शहर में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक काले व्यक्ति की मौत होने के बाद सामाजिक राजनीतिक अशांति के संदर्भ में यह उनकी पहली बड़ी टिप्पणी है। फ्लॉयड को मिनेसोटा में एक दुकान के बाहर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी की वीडियो फुटेज में यह दिखा कि एक गोरे पुलिस अधिकारी ने कुछ मिनट तक अपने घुटने से उसकी गर्दन जमीन पर दबाए रखी थी। इस अधिकारी पर हत्या का आरोप लगा। वहीं फ्लॉयड की मौत के बाद नस्ली अन्याय एवं पुलिस बर्बरता के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। अपने आव्रजन की कहानी याद करते हुए स्लोवेनिया में जन्मी मेलानिया ने कहा कि उन्हें 2006 में अमेरिकी नागरिकता मिली और यह उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था। स्लोवेनिया से आई मेलानिया ने कहा, मैं अमेरिका तब आई जब मैं 26 साल की थी। अवसरों की भूमि पर रहने का सपना सच हो गया, लेकिन मैं और अधिक चाहती थी। मैं यहाँ की नागरिक बनना चाहती थी। कई साल के दस्तावेजी काम और धैर्य के बाद 2006 में मुझे नागरिकता मिली। मेलानिया अमेरिका के बाहर जन्मी दूसरी प्रथम महिला हैं। उनसे पहले लुइसा एडम्स भी ऐसी प्रथम महिला रही हैं जिनका जन्म अमेरिका के बाहर हुआ था। मेलानिया ने ट्रंप से 2005 में शादी की थी। मेलानिया ने कहा, हमें आज यह अवश्य याद रखना चाहिए कि हम एक समुदाय हैं जिसमें कई नस्ल, धर्म और मूल शामिल हैं। हमारे विविध इतिहास ने हमारे देश को मजबूत बनाया है और फिर भी हमें अभी एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। उन्होंने अपने प्राइम टाइम संबोधन में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने देश में नस्ल और धर्म से जुड़े मुद्दों पर काम किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप देश के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। अमेरिका को उनके पति के नेतृत्व की अब पहले से कहीं अधिक जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। मेलानिया ने ट्रंप को 4 साल पहले राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए देशवासियों का आभार भी जताया। उन्होंने अपने ऐतिहासिक संबोधन में यह भी कहा, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि मेरे पति और 4 साल हमारे राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ बने रहें। वह हमारे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। मेलानिया ने कहा, मेरे पति के रूप में आपके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो आपके और आपके परिवार के लिए लड़ने से नहीं रुकेंगे। उधर जो बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है वो निराशाजनक है और इस तरह के हमले नहीं करने चाहिए। कमला हैरिस ने भी ट्रंप के भाषण को निराशाजनक बताया है। अब एक दूसरे के भाषणों को निराशाजनक प्रतिद्वंदी नहीं बताएंगे तो और क्या करेंगे, ये तय जनता को करना है कि कौन निराशाजनक है और कौन आशाजनक है। उम्मीद है जनता सही निर्णय ही करेगी हर बार की तरह। फिलहाल देखना होगा कि उपराष्ट्रपति पद पर जो उम्मीदवार है कमला हैरिस, अगर हम बात करें डेमोक्रेट्स की, तो वहां पर कमला हैरिस एक प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर उभरी हैं, लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। लेकिन ट्रंप ने निक्की हेली को उतारकर प्रचार कार्य में और जिस तरीके से भारत के साथ अपने संबंधों को वो भुना रहे हैं, कमला हैरिस की जो दावेदारी है, कमला हैरिस की जो उम्मीदवारी है, वो थोड़ा सा डगमगा भी रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।